दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो गया था, अभी उसकी बेटी का विवाह नहीं हुआ था। साहूकार के घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देता, कहता, सेली होजे सपूती होजे, अपने पति के कांधे राज कर जी। पर जब भी साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह उसे आशीर्वाद देता और कहता, सेली होजे सुखी होजे, अपने भाई भौजाई के कंधे राज कर जी। जब साहूकार की बेटी यह बात सुनती तो उसे यह बात बहुत बुरी लगती। इसीलिए एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी को जब भाभियां और आप भिक्षा देते हैं तो ये आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सेली होजे सपूती होजे, अपने पति के कांधे राज कर जे। और जब मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तब ये कहते हैं, सेली होजे सुखी होजे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ बोली, ठीक है, अच्छा, कल तुम जब भिक्षा देना और जब तुम्हें पंडित जी या आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा कहने का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब पंडित जी भिक्षा लेने के लिए आए तो उसकी माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा और जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ वहां गई और पंडित जी से ऐसा कहने का कारण पूछने लगी। वह बोली, पंडित जी, आप मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? आप इसे सुहागन होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? पंडित जी ने कहा, इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए इसे ये आशीर्वाद देता हूँ। तब सेठानी जी ने पंडित जी से पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? अब सेठानी की बात सुनकर पंडित जी ने अपनी पोथी पुराण खोलकर देखा और कहा, एक उपाय है। यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है कि सोना धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी कहने लगते हैं, सोना धोबन 7 समंदर पार उसका गांव है, वहीं पर रहती है। तो सेठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। 6 बेटे तो मना कर देते हैं, पर 7वां बेटा जाने को तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। वहां समुद्र पार करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे सांप के बिल से एक सांप निकलता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। अचानक से उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है कि किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर रखे हैं जिसे यह सांप मारकर खा जाएगा। बेचारा पक्षी जब लौट कर आएगा तो अपने बच्चों को ना पाएगा तो वो कितना दुखी होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं एक टोकरी के नीचे ढक देता है। शाम को जब हंस हंसनी आते हैं, क्योंकि वे अंडे हंस हंसनी के होते हैं, तो जब हंस और हंसनी आते हैं और अपने अंडों को जब घोंसले में रखा पाते हैं तो यह देखकर वे बड़े खुश होते हैं। हंसनी खुशी से कहती है कि रोज कोई पापी हमारे अंडे मारकर खा जाता था। हंसनी की बात सुनकर वह बहन कहने लगती है, तुम्हारे अंडे रोज यह सांप मारकर खा जाता था जिसे हमने टोकरी के नीचे छिपा रखा है। आज मेरे भाई ने इसे मार दिया है। हंस हंसनी बहुत खुश होते हैं और वे दोनों भाई बहन को नदी पार करा देते हैं। नदी पार करके दोनों सोना धोबन के गांव पहुंच जाते हैं। सोना धोबन का भी परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उसके बेटे बहुएं सब एक साथ रहते थे। साहूकार का बेटा बेटी भी गांव में एक घर में रहने लगे। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पानी बर्तन कपड़े सब साफ करती। सारा काम करके सुबह होते होते वह अपने घर आ जाती। इस तरह कई दिनों तक यह सब चलता रहा। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाजें नहीं आती, क्योंकि इससे पहले उसकी बहुएं काम के लिए आपस में लड़ती रहती। तभी उनमें से एक बोली, हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़े? तो सोना धोबन ने पूछा, कौन करता है सारा काम? बहुएं बोली, हमें क्या पता। सोना धोबन यह सब सुनकर बहुत हैरान रह गई।
उसने यह पता लगाने का निश्चय किया कि आखिर कौन है जो घर का सारा काम करके जाता है। इसीलिए वह रात भर जागती रही। पर जब वह लड़की अपने पीकदान के पीक फेंकने उसके कमरे में आती, तब तक उसे नींद आ जाती। दूसरे दिन सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती हैं, क्या आपको पता चला है कि सारा काम कौन करके जाता है? बहुओं की बात सुनकर सोना धोबन कहती है, आज तो मुझे नींद आ गई थी, पर अब वो हाथ पैर में चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्च लगाकर बैठेगी ताकि नींद नहीं आएगी, और वह रात भर जागती रही। जब वह लड़की सारा काम करके अपने पीकदान के पीक फेंकने उसके कमरे में आती है, तो सोना धोबन उसका हाथ पकड़कर कहती है, तू कौन है? भूत? चुड़ैल? तभी वह लड़की कहती है, नहीं नहीं, मैं तो साहूकार की बेटी हूँ। मुझे अभी जाने दो, सवेरे आकर मेरा भाई आपसे बात करेगा। सवेरे जब उसका भाई आया तो उसने सारी बात सोना धोबन को बताई। तभी सोना धोबन उसकी शादी में आने को तैयार हो गई और उनसे कहती है, आप शादी के पहले मुझे न्योता दे देना, मैं शादी के दिन आ जाऊंगी। वे दोनों भाई बहन अपने घर आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की करते हैं और सोना धोबन को भी न्योता देते हैं। शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है तो वह उठकर बैठ जाता है। सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते हैं। सब यही कहते कि दूल्हे को बचा लिया, इसने दूल्हे को बचा लिया। और सोना धोबन उसी समय घर जाने को कहती है तो सब उसे रुकने के लिए कहते हैं, परंतु वह रुकने के लिए मना कर देती है। सब उसे विदाई के लिए सामान देते हैं तो वह सामान लेने को भी मना कर देती है। वह केवल मंडप की एक मटकी लेती है। अगले दिन सोमवती अमावस्या होती है। सोना धोबन समुद्र के किनारे ही सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। सोना धोबन हमेशा सोमवती अमावस्या की पूजा करती थी। वह 108 वस्तुओं का दान देती। आज उसके पास दान देने को कुछ नहीं था। वह मंडप से जो मटकी लाई थी, उसने उस मटकी के 108 टुकड़े कर दिए और उसमें समुद्र की मिट्टी भर के संकल्प लेती है कि आज से पहले मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं, वे तो साहूकार की बेटी के पति को दे दिए, पर आज जो व्रत किया उसका फल मेरे पति को देना। सोना धोबन जिन ब्राह्मणों को हमेशा दान देती थी, वे सब वहां पर आ जाते हैं और उनसे वही दान लेते हैं। कुछ लोग रेत और उस मटकी के टुकड़े को लेने से मना कर देते हैं और कुछ लोग ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, अभी तक तो हमेशा हमें सोना चांदी और कीमती वस्तुएं मिलती थी, आज दान में यह मिला है तो भला इसे क्यों मना करें। जो ब्राह्मण उस रेत और मटकी के टुकड़े को अपने घर ले गए थे, घर जाकर वे सोना और हीरा बन गए, और जो लोग उसे घर नहीं ले गए थे, वे बाद में बहुत पछता रहे थे। जब सोना धोबन अपने घर पहुंचती है तो वहां रोना मचा रहता है। सोना धोबन का पति मर जाता है। उसने जाने से पहले घर में सबको बोल दिया था कि मेरे पीछे घर में जैसा भी हो, उसे बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहने देना, उसके साथ कुछ भी मत करना। इसीलिए घर वालों ने सोना धोबन के पति के साथ कुछ भी नहीं किया था, उसका क्रियाक्रम नहीं किया था। वे सोना धोबन का इंतजार कर रहे थे। सोना धोबन घर पहुंचते ही संकल्प लेती है और कहती है, हे प्रभु, आज से पहले मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है, उसका फल उस साहूकार की बेटी के पति को दिया, और आज के व्रत का फल मेरे पति को लगे। यह कहकर वह अपने पति के मुंह में पानी डालती है। उसका पति उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, जैसे सोमवती अमावस्या के व्रत का फल सोना धोबन को दिया, वैसे ही सबको देना। और अगर यह कहानी अधूरी रह गई हो तो इसे पूरा करना और मुझे क्षमा करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।